हाँ जी, ब्रैम्पटन वाले हो किद्दां। मेरी पंजाबी उतनी ही अच्छी है जितनी इस कंट्रोवर्सी में दम है। दोनों ही बेकार। अब मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग सोच रहे हो कौन सी कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिसेंटली मुझे पता चला कि भाई 1 जनवरी के करीब को एक वीडियो आती है, एक आदमी बोलता है कि इन्होंने हमारा $1 मिलियन खाया। तो किसने खाया? तो आज से करीबन 2023 की बात कर लेते हैं। 2 लोगों ने हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा जिम खोला जो एकदम से धमाका मचा गया। उन दिनों मैं एलए के लिए काम करता था, तो वहाँ पे तब मुझे भी लगा कि उन्होंने कैसे कर लिया। और दोनों के दोनों इंडिया से, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स होने के बावजूद इतना जिगरा कि इतना बड़ा जिम खोल लिया। तो जब मुझे ज़्यादा ताका झांकी करने के बाद पता चला कि इसमें इन्वेस्टर्स हैं, तो जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स होते हैं कि जिनका प्रॉफिट बनते ही वो चले जाते हैं या तो वो रुक जाते हैं। तो दैट्स द पार्ट। बट वो जिम तब से लेके आज तक करीबन 2.5 साल में आई वुड से उसने इतना नाम कमाया कि मतलब ऑलमोस्ट बच्चा बच्चा इस इलाके में उनके जिम में वर्कआउट करना जाता है। बट ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। वो 2 दोस्त जो इंडिया से आए स्टूडेंट की तरह कमर्शियल जिम्स में ट्रेनिंग करनी शुरू करी, राइट, और लोगों को ट्रेनिंग करानी शुरू करी। फिर एक छोटा सा पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो खोलते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे सारे पंजाबियों का घर है। दैट इज़ कॉल्ड ब्रैम्पटन, राइट। तो वहाँ पे अच्छे से काम किया, चलाना शुरू किया, क्योंकि उनको भी धक्का लगा एक कमर्शियल जिम सेटअप में कि यार ये एक चीज़ है जो हमारे बंदों को चाहिए, लेकिन कमर्शियल जिम्स नहीं दे पा रहे। और कोई एक बिटर एक्सपीरियंस की वजह से उनको वो कमर्शियल जिम से रिश्ते नाते तोड़ने पड़े। पर इन दोनों को छोड़ के साइड में एक लड़का था अकेला, जो पूरी की पूरी पर्सनल ट्रेनिंग की फौज यहाँ पे देसी कम्युनिटी की अपने कंधों पे लेके चल रहा था। ये तो नए नए आए थे, बट वो उनसे पहले से चल रहा था। उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, बट इन दोनों ने आके थोड़ा डामाडोल कर दिया। अब ये दोनों दोस्त तेज बहुत थे। इन्होंने सही लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करा, सही कॉन्टैक्ट्स बनाए, और सही कॉन्टैक्ट्स में ये भी समझो कि जो रेप्यूटेड लोग थे और फेमस लोग थे, बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाया, राइट। और मैंने तो चलो वो रिलेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट वॉट आई हैव हर्ड ऑफ दैट द रिलेशनशिप वॉज टाइट। फिर वो बंदा जो अकेला दौड़ता हुआ आ रहा था इतने टाइम से, उसके सामने ये दो आते हैं, अपना ट्रेनिंग स्टूडियो खोलते हैं, उससे अच्छा बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। जब उससे अच्छा बिजनेस शुरू कर देते हैं, लड़के हिंदुस्तानी इमिग्रेंट दिमाग है ना कि और स्केल स्केल स्केल, ग्रोथ नहीं स्केल के बारे में ध्यान रखते हैं। तो जैसे ही स्केलिंग के बारे में सोचते हैं, हम भी एक अपना कमर्शियल जिम खोलते हैं। उन्होंने कमर्शियल जिम खोला, जिस जिम के बारे में मैंने बात करना शुरू करी थी। वो जिम आज अच्छा जिम बन गया, जहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट बात ये नहीं थी यार, जिम तो सभी खोल लेते हैं, इंडिया में 100 जिम खोलते हैं। उन्होंने वो करा जो कहीं आसपास सुनाई भी नहीं देता, कि अपने धर्म को आगे लेके आए। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी धर्म, और नाइदर आई एम प्रमोटिंग अदर। एंड फन फैक्ट इज, मैं उनके धर्म से आता भी नहीं हूँ। आई एम अ सेपरेट गाय ऑल टुगेदर। बट एक अच्छी टीचिंग्स को आगे लाए, जो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर इतने टाइम में दब गया था ना। और यहाँ पे लोग आके, हमारे स्पेशली देसी लोग जब यहाँ आते हैं, तो एक बात है जो मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि गोरों की टट्टी को भी च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल जाते हैं। बट उन्होंने उसको दोबारा आगे रखा कि ये रहा। फिर जिम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। फिर वो 1 तारीख को, जो इसी मैंने कहा था, वीडियो आती है कि किसी ने हमारा पैसा खाया है। ओके ठीक है, खाया होगा, अग्रीड। बट उससे पहले 1 तारीख से पहले एक पॉडकास्ट आता है कि भाई साहब कि वो वाला जिम जो है ना, बहुत बढ़िया नहीं है। वहाँ के ओनर जो हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं, राइट। दे डोंट ट्रीट पीपल नाइसली। शायद इफ़ दे डोंट ट्रीट पीपल नाइसली तभी उनका जिम चल रहा है भाई। अगर वो बदतमीजी से चला रहे हो तो अपना जिम तो बंद नहीं हो गया होता है। कॉमन सेंस वाली बात है। चलो ठीक है, अब वो बदतमीजी चला रहे हैं, जेब में पैसा बहुत होगा यार फूकने के लिए, ये भी मान लेते हैं।
फिर एक एक वीडियो आती है कि भाई साहब पॉडकास्ट पे कि वो जिम ऐसे ऐसे होता है। फिर यहाँ पे कैच ये है कि वो पॉडकास्ट चलने की कहानी, और यहाँ पे जो लड़का अकेला चला रहा था उसने देखा था जब भाई कि इन्होंने 3 साल पहले कमर्शियल जिम खोल लिया, मुझे भी खोलना है, मैं तो पर्सनल ट्रेनिंग के लूप में ही रह गया, तो उसने फिर जिम खोला यहाँ पे और बड़ा जिम खोला। बट इसका लॉन्च हुआ, इसमें उतनी मज़ा नहीं आई, पैसा भी ज़्यादा लगा दिया, दुनिया भर के लोग भी बुला लिए, बट फिर भी जो इस बंदे की उतना गैप था ना, जो इस बंदे की पकड़ थी मार्केट में, नहीं ला पाया। तो इसने क्या किया कि क्या करें, बट ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वही तुम समझ रहे हो कि वो पॉडकास्ट भी तभी के तभी शुरू होता है। वो टाइमलाइन बड़ी सिंपल है, और फिर वहाँ से पॉडकास्ट किसी ना किसी तरीके से इस जिम के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वो तो पॉडकास्ट खोल रहा था ना, फिटनेस कम्युनिटी, फिटनेस कल्चर, फिटनेस ट्रेंड्स, मिथ्स, इनके बारे में बात करी थी, बट पता नहीं कैसे ही कांस्टेंट टारगेट ये बन जाता है हेर फेर में। फिर जब इस बंदे ने 1 तारीख को, जो अगला बंदा था जिसने वीडियो डाली कि भाई साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उन्होंने हमारा पैसा खा लिया, ये वो, उसने भी पूरी लूप चलाई 1 तारीख से आज तक की। ये बंदा आता है पॉडकास्ट वाला कि भैया इनसे बात करते हैं ना, इन लोगों से कुछ ऐसे यूँ गुफ्तगू चर्चाएं करते हैं। तो जब चर्चाएं करने में निकली तो फिर डेफर्मेशन जा रहा है। तो एक बात समझने की ज़रूरत है, फिटनेस कम्युनिटी जो है ना, सबसे बेकार कम्युनिटी है। एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो क्रैब मेंटालिटी है ना, कीकड़े होते हैं ना, कीकड़े, आप 10 कीकड़ों को एक साथ डब्बे में डालो, एक कीकड़ा ऊपर जाएगा ना, उसको पकड़ के नीचे ले आएंगे, ये चल रहा है। अब भाई साहब मुझे ये नहीं समझ में आया, ये बंदा अपना धंधा कर रहा है, इसने ना इस बंदे को छेड़ा ना इस बंदे को छेड़ा, ठीक है, जबकि इस बंदे के साथ तो ये पॉडकास्ट भी हो चुकी है, बातें भी हो चुकी हैं, बट फिर भी ये बंदा इन पे आया, ठीक है, वो बंदा भी इन पे आया। तो 3 बंदे एक बंदे को घेर के खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बंदा चोरी कर रहा है या बहुत अच्छा कर रहा है। अगर चोरी कर रहा है तो गलत कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है तो भी इन लोगों के लिए गलत कर रहा है। तो दोनों में ये बंदा फंसा हुआ है। फिर पॉडकास्ट वाले भैया बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो वो 2 क्या कहते हैं लड़के थे, उनमें से एक लड़के का ना थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला है यार, अपने एम्प्लॉय छेड़ता है और गलत चीज़ें करता है उनके साथ। चलिए मान लेते हैं कि भाई साहब इनका कैरेक्टर ढीला भी होगा, इनके सारी चीज़ें करेंगे, वर्क प्लेस हरासमेंट भी होती है, मैं वो सारी चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ। बट क्या ये बंदा अगर वो वैसा ही है तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही ऐसा होता है? वो 1 2 3 4 को छोड़ देगा, 5 छोड़ देगा। नेचर किसी का नहीं बदलता, जो पैंट से ढीला होता है वो ढीला होता है, एक साइकोटिक ट्रेट्स होती हैं। बट उसने ऐसा सबके साथ तो नहीं किया। एक लिमिटेड ब्रीफ एक्सपीरियंस है तो मतलब यानी बातें तोड़ी भी जाती है, मरोड़ी भी जाती हैं और उनको फिर सामने भी रखा जाता है। तो हाफ हार्टेडली, और कहते हैं ना आधी बात सुनना ज़्यादा खतरनाक है बात ना सुनने से, ऐसी प्रेजेंट होती जा रही है। और यहाँ पे ये सारे बंदे अपना कोई ना कोई मोटिव प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बंदा जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, इनको बढ़िया क्लाउड मिल रहा है, इनकी पुरानी वीडियोस एक तरफ और जब ये कंट्रोवर्सी निकली इसका क्लाउड एक तरफ। मैं ये आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब ये 2 बंदों को देखता हूँ ना, आई फील रियली प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने वो करके दिखाया हिस्ट्री में जो लोग सिर्फ सोचते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन बोर्ड पे लिखते हैं कि भाई हमें ये करना है, और 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन फेल्स इन इट एंड देन दे गो बैक, और वो ड्रीम वहाँ जाके इस करते हैं जहाँ पे उनके कंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। इन्होंने डिस्कम्फर्ट में कंफर्ट बनाया। अगर ये वीडियो में थोड़ी सी भी सेंस लगी हो ना तो जाके इंस्टाग्राम खोल लेना और किसको क्या बात करनी है वो तुम्हारे ऊपर। Until then, make some name, make some fame, make some wealth and make some health for yourself.